Hello guys, how are you? I hope all of you are fine. So I am back with Champion of Commerce. तो हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों का स्टार्ट किया हुआ है। मैंने अभी तक आप लोगों को इसके 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है तीनों एक्टिविटीज को लेकर वो मैंने आपको बता दी है। तो बात यह है कि आज की क्लास किस लिए है। आज की क्लास बेसिकली जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जिनको लेके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम्स को ही दूर करने के लिए मैंने आज की क्लास आप लोगों के लिए रखी है। तो ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जिनको ध्यान हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे रखना होता है। वो है आपकी प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन। तो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर आपके 3 केस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला केस है कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन है और इसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, अगर मान लीजिए आपको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2017 एंड 2018, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका करंट ईयर। तो अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर है, उसमें आपको 2017 में जो बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो है 12,000 और करंट ईयर में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो है आपका 15,000। तो अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। जो 2017 है ये है आपका प्रीवियस ईयर का प्रोविजन जिसको अब आपने करंट ईयर में क्या है पे कर दिया होगा एज अ टैक्स। तो ये जो है आपका, ये है आपका करंट ईयर का टैक्स पेड। तो जो हमारा करंट ईयर का जो टैक्स पे होता है, याद कीजिए मैंने इसका क्या ट्रीटमेंट कराया था। करंट ईयर में जो हम टैक्स पे करते हैं उसे हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में जाकर वहां से हम इसको माइनस करते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस किसमें से, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। और जो आपका करंट ईयर का जो प्रोविजन होगा, ये जो 15,000 है जो आपका करंट ईयर का जो प्रोविजन होगा, इसको आप प्लस कर दोगे किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पर आप इसको इसमें प्लस कर दोगे। ये तो है आपका फर्स्ट केस। सेकंड आता है, अगर मान लीजिए आपको, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, अगर मान लीजिए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं पहले वाला ही एग्जांपल आप लोगों के लिए लूंगी कि 2017 में जो प्रोविजन है वो है आपका 12,000। 2018 जो आपका करंट ईयर है उसमें प्रोविजन आपने कितना बनाया है, 15,000। और इसके अलावा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एक्चुअल टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर विच इज 10,000। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट के अंदर यानी जो वर्किंग नोट आप लोग अपना बनाओगे उसमें आपको बनाना होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड अकाउंट। अब आप ये किस लिए बनाओगे, ठीक है, ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड अकाउंट है, ये आप लायबिलिटी साइड में शो करते हो, तो ये इसका आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपका आ जाएगा 12,000, क्रेडिट साइड में 2018 है, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 15,000। इसके अलावा जो आपने एक्चुअल टैक्स पे किया है 10,000, इसको आप टू बैंक अकाउंट करके डेबिट साइड में शो करोगे। क्यों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल टैक्स पे है जो आपकी आपने करंट ईयर में पे किया है। अब आप देखिए इन दोनों का टोटल कीजिए, डेबिट और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का आप टोटल करोगे आपके पास आएगा 25,000 और क्रेडिट साइड का जब आप टोटल है तो वो है आपका 12,000, यानी आपकी बैलेंसिंग फिगर कितने की बची, 13,000 की। ये जो 13,000 जो होगा ये होगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये आपका निकल कर आएगा 13,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी कि करंट ईयर में आपने इसका कितना प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, ये आपका बैलेंसिंग फिगर के अंदर फाइंड हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है इसको आप कहाँ पर शो करोगे, जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो वहां जाकर इस प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस कर दोगे और जो टैक्स आपने पे किया है एक्चुअल टैक्स 10,000, इसको आप कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से
माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका आपका रिवर्स केस भी हो सकता है। सपोज अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, यहाँ पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, उसका आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस दे रखा है, करंट ईयर का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो ड्यूरिंग द ईयर को एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी आपको गिवन है कि आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो बनाया है ड्यूरिंग द ईयर 13,000। तो अब आपके पास क्या मिसिंग है, आपके पास मिसिंग है कि एक्चुअल टैक्स आपने कितना पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। वो अब आपका बैलेंसिंग फिगर में निकल कर आएगा। कैसे? सेम प्रोसीजर आप करोगे। 12,000 जो आपका ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में, 15,000 जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका डेबिट साइड में शो हो जाएगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नेम से आप इसको शो करोगे, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने बनाया है ये आपका बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। अब आप इस साइड का टोटल कीजिए, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप कितना आएगा 25,000, और आपका जो डेबिट साइड का जो टोटल है ओनली कितना है 15,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी बची 10,000। ये आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा कि आपने एक्चुअल में कितना टैक्स पे किया है। और फिर उसके बाद आप इसका वही प्रोसीजर करोगे, जो टैक्स पे है उसको आप कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करोगे, और जो आपका ये करंट ईयर का जो प्रोविजन है, जो भी आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पर आप उसको प्लस कर दोगे। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड की प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो। देखिए, आपको दो तरह के बैलेंस दिए होंगे प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग। फर्स्ट है आपका करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, सेकंड होगा आपका प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड का जो बैलेंस आपको देना है, दिया हुआ है, वो आप इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आप करंट ईयर में जो डिविडेंड प्रपोज आप कर रहे हो उसको आप नेक्स्ट ईयर में पे करोगे, तो इसका आपको कुछ नहीं करना। अब जो प्रीवियस ईयर में जो आपका प्रपोज डिविडेंड है उसको आप इस ईयर पे करोगे, तो इसीलिए आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो किसका होगा, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड का होगा। तो अब आप इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, एक बार तो आप इसको ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नेट प्रॉफिट आपका होता है वो आप उसको डिवाइड कर देते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, देन आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इस तरह से। तो आपको इसको क्या करना होगा, एड बैक कर देना होगा। सेकंड, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड तो था ही नहीं, आपने इसको यहाँ प्लस कर दिया, तो ये था किससे रिलेटेड, ये है आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो इसको आप फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर दोगे। तो ये है आपका प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। आई थिंक आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करते हो, मैंने आपको बताया था ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है एंड नॉन कैश एक्सपेंस है। तो आप इसको क्या करोगे, ऑपरेटिंग जो आप एक्सपेंसेस है, सॉरी, जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड करते हो, तो वहां जाकर आपका जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला जो कॉलम होगा वहां जाकर आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन हमेशा आप याद रखना, आपको जो लेना है वो ड्यूरिंग द ईयर वाला ही लेना है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। कब क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको जो है, जो भी प्लांट है, मशीनरी है जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, उसका कोई पार्ट आप सेल कर रहे हो और उसका भी डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपको उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेना, आपको जो होल जो आपका मशीनरी है या होल प्लांट है उस पार्ट पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उस डेप्रिसिएशन को आपको कंसीडर करना है। देखिए, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक मशीनरी गिवन है जिसका आपको बैलेंस दिया हुआ है 2018 में, ये बैलेंस है 4 लाख एंड 19 में जो ये बैलेंस है वो 6 लाख है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आपको ड्यूरिंग द ईयर जो चार्ज किया गया है इस होल मशीनरी पर वो है आपका 60,000। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, अ पार्ट ऑफ मशीन हुज बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 30,000 और वो सेल कर दी है आपकी 18,000 में, दैट मीन्स यहाँ पर लॉस हुआ होगा आपका 12,000 का। अब देखिए, आप इसके लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डेबिट बैलेंस है 4 लाख वो आप शो करोगे डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस जो होगा आपका, एक सेकेंड,
जो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा 6 लाख, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा सॉरी, वो आपका क्रेडिट साइड शो होगा। इसके अलावा आपने क्या किया, मशीनरी सेल की है, कितने की, 18,000 की, वो हो जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, ये होगा आपका सेल। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आपका कितना लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर, 60,000, और लॉस ऑन सेल आ जाएगा आपका 12,000। अब आप इसको जब टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का जो आपका टोटल है वो है 6,90,000, और जो डेबिट साइड में ओनली बैलेंस है आपका 4 लाख। डेट मीन्स 2,90,000 आपका डेबिट साइड में क्या है, बैलेंसिंग फिगर बचेगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये होगी आपकी परचेज। तो ये हो जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट करके जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगी आपकी परचेज, यानी इतना 2,90,000 की मशीनरी आपकी परचेज हुई है। अब आप क्या करोगे, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, सारी की सारी आप जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ शो करोगे। जो आपने ये मशीनरी परचेज की है, ये है आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट। तो यहाँ पर आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग में जाके माइनस हो जाएगी। जो मशीनरी का पार्ट आपने सेल किया है 18,000, इसकी वजह से कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो ये आप जाकर इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे। जो डेप्रिसिएशन है ये है आपका नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर ऐड करोगे। एंड लॉस ऑन सेल ये भी आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी आप जाकर ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे। सपोज अगर ये बैलेंस आपका डेबिट की बजाय क्रेडिट साइड में अगर बच रहा होता तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर में फाइंड करते, और ये आपका जो बैलेंसिंग फिगर में होता वो आता आपका सेल निकल कर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग आप लोग कराएंगे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में। तो जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आप याद रखना हमेशा आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप इसको शो करोगे। अगर ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको ऐड कर दोगे, और अगर ये आपका रिजर्व का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने 2017 और 18 दो ईयर ले रखे हैं, यहाँ आपका 15,000 है और अभी ये 10,000 है, तो यहाँ पर 5,000 से डिक्रीज हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, हालांकि वो एक करंट लायबिलिटी है, लेकिन आपको उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ही शो करना है, ये भी आप बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स पर अगर आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपको डिबेंचर्स दिए हुए होते हैं तो उनके साथ आगे आपको रेट गिवन होती है। तो ये हमेशा आप याद रखना कि जब भी आपको डिबेंचर्स के साथ में रेट गिवन है तो आपको इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना ही है, चाहे क्वेश्चन में कहा गया हो चाहे आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा गया हो, तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, इंटरेस्ट। तो एक बार आप इसको ऑपरेटिंग में ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दूसरी बार ये आपका किससे रिलेट होगा, ये है आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो आप इसको क्या करोगे, फाइनेंसिंग में जाके लेस करोगे। और इसके अलावा एक बात और याद रखना कि हमेशा जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा वो हमेशा आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंस पर ही कैलकुलेट होता है, ये याद रखना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा। आई थिंक मैंने आप लोगों को सारी एडजस्टमेंट क्लियर कर दी है, जो जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे ध्यान रखनी होगी। आज हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को आई थिंक ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा स्टार्ट करना है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसा एज यूजल मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और एक अंदर से मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मुझसे हो रही हैं तो वो भी आप लोग मुझे बताइए। कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद आ रही है कि मैम आपका ये चीज़ हम लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी तरीका मुझे लगेगा तो मैं उसमें चेंज ज़रूर करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप बताइए ज़रूर। और नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर मुझे कराना है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अदरवाइज वरना एज यूजुअल मुझे अपने आप से एक चैप्टर लेना ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
बाय, सी यू।